हेलो दोस्तों, स्वागत करता है आपका टेक्निकल डायग्राम चैनल में। क्या आईटी सेक्टर का वक्त ख़त्म हो गया है? आज मार्केट में जो तबाही हुई है उसने सबको डरा दिया है। खासकर हमारी बड़ी आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो के स्टॉक्स बुरी तरह गिरे हुए हैं। लेकिन इस गिरावट के पीछे कोई पुराना कारण नहीं, बल्कि एक नया नाम है, यूएस का बनाया हुआ एआई टूल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या एआई सच में आईटी सेक्टर्स को खा जाएगा? आज के इस वीडियो में फुल एनालिसिस करेंगे। अगर आपका पैसा आईटी सेक्टर में लगा है तो ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कल जैसे ही मार्केट खुला था, आईटी सेक्टर में सेल ऑफ शुरू हो गया था। मतलब लोग डर के मारे अपने सारे शेयर्स बेचने लगे। निफ्टी आईटी इंडेक्स 12% से 15% तक नीचे गिर चुका है। और सबसे बड़ी बात, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में 5 से 10% का लॉस देखने को मिला है। लेकिन असल मार तो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में हुआ है। एक ही दिन में इन्वेस्टर्स की लाखों करोड़ों की वेल्थ साफ हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि आईटी तो सबसे सेफ माना जाता है, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? इसका सीधा संबंध उन खबरों से है जो अमेरिका और एआई की दुनिया से आ रही है। अब आते हैं सबसे बड़े कारण पर। अमेरिका की एक स्टार्टअप है एंथ्रोपिक। उन्होंने एक एआई टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लॉड वर्क। ये कोई मामूली टूल नहीं है। ये लीगल सेल्स और डाटा एनालिसिस जैसे मुश्किल काम खुद कर लेती है। पहले ये काम आईटी सेक्टर के कंपनीज के लोग करते थे, जिसके लिए वो घंटों के हिसाब से पैसे चार्ज करते थे। लेकिन अब ये सारा काम एआई करेगी। अब डर ये है कि अगर एआई ही सारा काम करेगी तो बड़ी कंपनीज इंडियन आईटी फर्म को पैसे क्यों देंगे? पहली बात, एआई अब वो काम कर रहा है जो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते थे। कोड लिखना हो या टेस्टिंग करना, एआई इसे तेज़ी से और सस्ता में कर रही है। दूसरी बात करें तो दुनिया भर में बड़ी कंपनीज अब आईटी सेक्टर से पैसा निकाल कर एआई टूल्स में लगा रही है। इससे हमारी आईटी कंपनीज के नए ऑर्डर्स कम हो रहे हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिस्क की। पैसा कहाँ से जाएगा? मोतीलाल ओसवाल का एक रिपोर्ट के मुताबिक आईटी सेक्टर का 30 से 40% का रेवेन्यू अब खतरे में है, क्योंकि आईटी सेक्टर का स्टॉक्स अभी और नीचे जा सकता है। मतलब एआई डिफ्लेशन का शिकार हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो अगले 3-4 साल में 9 से 12% कमाई खत्म हो सकती है। जब आईटी सेक्टर्स ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत आईटी सेक्टर का सारा पैसा निकालना शुरू कर दिया है। मतलब आईटी सेक्टर्स का सेलिंग बहुत फास्ट हो रहा है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट और यूएस इकोनॉमी की। सिर्फ एआई ही नहीं, अमेरिका से भी बुरी खबरें आ रही है। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनीज ने कहा है कि आने वाला वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमारी आईटी कंपनीज का 60 से 70% बिजनेस अमेरिका और यूरोप से आता है। अगर वहाँ दिक्कत होगी तो यहाँ गिरावट पक्की है। आज वही पैनिक मार्केट में देखा गया। यूएस टेक मार्केट खुद 2% से ज़्यादा गिरा हुआ है। दूसरी बात करें तो अमेरिका में जॉब्स का डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। इसका मतलब है कि वहाँ का फेडरल रिजर्व अभी इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करेगा। जब इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होते हैं तो अमेरिका की कंपनीज आईटी पर खर्चा कम कर देती है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अगर आईटी कंपनीज ने खुद को जल्दी नहीं बदला तो वो पीछे छूट जाएगा। अब बात करते हैं कि आईटी सेक्टर्स ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतनी बुरी खबर के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। जेपी मॉर्गन जैसे बड़े एनालिस्ट का मानना है कि इंडियन आईटी कंपनीज टेक वर्ल्ड के प्लम्बर हैं। मतलब चाहे कितना भी नया एआई क्यों ना आ जाए, उसे बड़े बड़े कंपनीज के सिस्टम में लगाने और मैनेज करने के लिए हमारी आईटी फर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आईटी सेक्टर्स ख़त्म नहीं हो रहा है, बस बदल रहा है। अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। तो दोस्तों, आज की समरी ये है, मार्केट एआई से डरा हुआ है, इसलिए गिरावट है। ये गिरावट और देखने को मिल सकती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पैनिक में मत बेचिए। ये देखने का वक्त है कि कौन सी कंपनीज एआई का अपना दोस्त बनाती है और कौन सी डर कर बैठ जाती है। जैसे कि आपको पता है, ये एआई एजेंट अब कोडिंग और डाटा का काम इंसानों से सस्ता और फास्ट कर रहा है। क्या यूएस क्लाइंट अब इंडियन आईटी को प्रोजेक्ट देना बंद कर देगा? आपको क्या लगता है, क्या क्लॉड वर्क हमारी आईटी कंपनीज को बर्बाद कर देगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।